हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आजकल जिस तरीके की चर्चाएं शेयर बाज़ार में हैं उनके बारे में कुछ मीम्स जो हैं चल रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज की एक एग्रेसिव सेलिंग कैश मार्केट के अंदर तो चल ही रही है, लेकिन साथ में जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बाज़ार हैं वहाँ पर भी वो कंटिन्यू मंदी करते हुए जा रहे हैं। अब ऐसे माहौल के अंदर लाजमी है कि जो एक तबका है जो शेयर बाज़ार के साथ साथ जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं शेयर बाज़ार से जुड़े हुए उन पे हमारा को मैसेज भी देता रहता है और एंटरटेन भी कर रहा होता है। तो वो कुछ लोग मीम्स के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं और वो आजकल कुछ मीम्स चल रहे हैं। तो मैं दो मीम्स की चर्चा आज आपके साथ करूँगा। वीडियो के पहले हिस्से में फिर बात करेंगे। हमने जेफरीज ने ये बात कही है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर जो अर्निंग एस्टिमेट्स हैं वो जो भी कंपनी कवर करते हैं उसमें से 63% जो कंपनी कवर करते हैं उनमें वो डाउनग्रेड कर रहे हैं सिंस 2020। तो ये एक चिंता की बात है, यानी कि उनको अर्निंग्स के जो एस्टिमेट्स हैं उनके बेसिस पर वो कंपनीज़ को जिनको वो अपनी कवरेज लिस्ट में रखते हैं उसमें से 63% कंपनीज जो हैं वो डाउनग्रेड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाज़ार में कि किस तरीके से एफआईआईज की जो सेलिंग है उसका पैटर्न अभी चल रहा है। तो अगर एफआईआईज की सेलिंग का पैटर्न देखें तो 8 नवंबर के दिन 3,400 करोड़ का माल बेचा है। देखिएगा 1 नवंबर तो दीपावली थी, 1 2 3 4 5 केवल 5 दिनों के अंदर तकरीबन 19,000 करोड़ की जो है वो सेलिंग करते हुए हैं। अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास का रोज़ माल कैश में बेचने। डीआईज ने भी माल हालांकि खरीदा है, लेकिन डीआईज की जो बाइंग है वो एग्रेसिव नहीं है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन मेरा जो मानना है ये व्यक्तिगत है, ये पक्षपातपूर्ण आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मेरा पर्सनल बायस है। वो यही है कि मुझे वैल्यूएशंस अभी भी स्ट्रेच लग रहे हैं और वैल्यूएशंस इंडेक्स से ज़्यादा जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स हैं और इवन निफ्टी 50 की भी जो कंपनियां हैं वो बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशंस पर अभी भी ट्रेड कर रही हैं। और अगर एफआईज का जो सेलिंग पैटर्न सेम रहेगा तो अभी हमें और सीवियर डाउन साइड देखने के लिए मिल सकती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले जो मीम्स चल रहा है, रोज उठो नहाओ 4,000 करोड़ बेचो और सो जाओ। ये वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी की जो लाइन थी, उठो जागो और तब तक मत रुको तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। अगर इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो कहीं आपको नज़र आ जाएगा। एफआईआईज आज की डेट में मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो कर रहे हैं। उठो जागो नहाओ धो 4,000 करोड़ का बेचो, और वो मुझे लगता है कि तब तक बेचते रहेंगे तब तक वैल्यूशन स्ट्रेच रहेंगी। तो वो बीच बीच में हो सकता है कि अपनी सेलिंग का जो प्रेशर लेवल बाज़ार पे वो कम भी करते जाएं, और फिर एक लेवल ऐसा भी आएगा जहाँ पर कि वो शायद अपनी एफएनओ पोजीशंस की वजह से या तो सेलिंग कम कर दें या वो बाइंग भी करें। बट वो भी मुझे लग रहा है कि एक टेम्परेरी फेज़ होगा। अब बात अगर हम करें तो जो आज की डेट में एफआईआईज के मूड पे चर्चा है वो यही है कि ये भी बेच दूंगा, वो भी बेच दूंगा, वो भी बेच दूंगा, उसको भी बेच दूंगा। और जो लोग हंस रहे हैं कि यार क्या बात कर रहा है, उसको कह रहा है कि तू हंस मत, तुझे भी बेच दूंगा। तो लेकिन ये बात किसी को अगर 1 महीने या 1.5 महीने पहले की जाती कि भाई वैल्यूएशन स्ट्रेच है, यहाँ पर पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो शायद कोई भी आपकी बात नहीं मानता। हालांकि हमारा जो व्यू है वो लगातार यही रहा है। अगर हम पिछले 6 महीनों से बात करें कि भाई ये जो अपसाइड बाज़ार में मिल रही है शायद ये सस्टेनेबल नहीं करेगी। इवन 26,000 के बाज़ार पे भी हमने यही कहा था, 25 पे भी हमने यही कहा था, इवन जब 24 था तब भी यही कहा था, और अभी भी 24 है बाज़ार, तो मैं 24,000 पे भी यही कहूँगा। तो अब जो जेफरीज ने भी जो डाउनग्रेड किया है इसके इम्पैक्ट आपको अब जो है सेंटीमेंट्स को ख़राब करने वाले होंगे। अब जो रिटेल के मन में थोड़ा सा भय, या जो ट्रेडर्स भी आए थे पिछले 3 या 4 साल में आफ्टर कोविड, वो भी आप थोड़ी सी चिंता कर सकते हैं। इसके अलावा जो एफआईआईज के फ्लोज़ के सामने जो डीआईज के फ्लोज़ हैं वो फीके पड़ रहे हैं। लेकिन साथ में एक चीज़ और भी देखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होगा कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स की जो एसआईपी है या जो म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश है वो सेम रफ्तार से रहेगा। मेरा मानना ऐसा है कि शायद अभी
रिटेलर के सामने इतना डर नहीं है, वो पैसा भी डालेगा। लेकिन अगर बाज़ार 2-3 महीने नहीं चलेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बात मैं 6 महीने से कह रहा हूँ कि असली जो रिटेल का जो स्पेशली कोविड के बाद आए हैं, उनकी असली परीक्षा तभी होगी जब बाज़ार 3 या 4 महीने अगर कोई भी पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं देते हैं तो यहाँ पर जो पेशेंस है फिर वो देखना पड़ेगा कि क्या है। तो अभी मुझे लग रहा है एफआईज उसी तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा फॉल एकदम अचानक शायद बाजार में आए, अभी तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आ रही। हमने बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिव चीज़ें पिछले 2 साल के अंदर जितनी नेगेटिव थी सबको हमने नज़रअंदाज किया, और अब कोई इतना बड़ा नेगेटिव आपको नहीं दिख रहा, फिर भी बाजार नहीं चल रहा, ये सब लोग चिंता कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये बाज़ार का इस तरीके का फिनोमिना होता है, ये हम पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं, तो इसमें कोई भी बड़ा सरप्राइज़ हमें नहीं लग रहा। अब बात करते हैं आने वाले समय में किस तरीके का रह सकता है बाज़ार। निफ्टी 50 ने देखिएगा कोई खास गिरावट नहीं दी, फ्राइडे के सेशन में एक रेंज में ही रहा। और चार्ट पैटर्न की बात करें तो निफ्टी 50 ने जो कैंडल्स हैं वो रेड बनाई, और एक जो ऊपर का जो रास्ता अभी खुला हुआ है वो देखिएगा 24,500 24,600 पे हम ये मान के चल रहे थे कि ये तो तोड़ के बाजार शायद इन लेवल्स के ऊपर 24,800 700 पर जाए, लेकिन बाजार में उतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है। जिस तेज़ी से बाजार चला है पिछले 3 साल में, और फिर अब का जो डाउनफॉल है वो बाकी डाउनफॉल से थोड़ा सा जुदा है। और अगर ये यहाँ नहीं संभलता है, मेरा जो मानना है, अगर बाजार किसी भी कारण से 23,800 23,800 के नीचे अगर 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन बिता देता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि बाज़ार के अंदर एक सीरियस डाउन ट्रेंड चल गया है, और उसके लेवल्स कहीं यहाँ से भी 3 या 4% और नीचे जाके आएंगे, यानी कि 23,100 के आसपास भी बाज़ार अटैम्प्ट कर सकता है। तो बाज़ार में अभी जो भी सिचुएशन है वो इस तरीके की है, जब तक कि बाज़ार 24,800 को नहीं तोड़ता तब तक बाजार एक रेंज में रहेगा, और रेंज के साथ सेल ऑन राइज रहने की संभावना है। और 23,800 टूटने के बाद जो बड़े बड़े दिग्गज बुल्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, और फिर शायद आपको बाइंग सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आए। तो अभी तो बाइंग सेंटीमेंट इतना वीक नहीं है, बट एफआईज की जो सेलिंग है वो इंटेंसीफाई नहीं होगी शायद, क्योंकि वो निचले लेवल पे माल बेचते नहीं है। तो थोड़े से बाउंस आ सकते हैं बाजार में, लेकिन वो बाउंस जो हैं वो सब सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन एफआईज इतनी जल्दी में भी नहीं है कि किसी को बाउंस दे के निकाल देंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि बहुत एक नैरो रेंज में बाजार रहेगा, विद डाउन साइड रिस्क जो है हमें लगता है कि ज़्यादा है। और दिग्गज जो शेयर्स हैं वो अब होल्ड कर पाने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है बाज़ार का सबसे बड़ी मार्केट कैप वाला शेयर्स जो है महसूस कर रहे हैं। हालांकि इस बाज़ार को इस बार जो संभाला है गिरने से, उसमें एचडीएफसी बैंक का अहम रोल है। और अब थोड़ा थोड़ा आईसीआईसी बैंक में भी एक वीकनेस आ गई, जो स्ट्रेंथ अभी तक दिखा रहा था, लेकिन लास्ट के 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आईसीआईसी बैंक की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है। मैं अगर दिग्गज शेयर्स की बात करूँ, वहीं पर अगर हम आईटी की बात करें और इन्फोसिस या टीसीएस की, थोड़ा सा उछाल जो है ट्रंप के आने की वजह से थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट के आसपास जो चीज़ें रहती हैं तो वो भी शायद ऊपरी लेवल पे सस्टेन करेंगी। बाजार की एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको साफ साफ बता रही है कि भाई मैं अभी नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। तो बाजार में वीकनेस है, थोड़ी सी टेक्निकल पैरामीटर्स पर 0.692 पर इंडिया विक्स आ गया, पीसीआर आ गई है। तो ये शायद अगर 6 के आसपास आती है तो एक बाउंस, अच्छा बाउंस जो है अक्सर मिलता है, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट हो जाती है उस समय पर। तो इस पर नज़र रखिएगा। अगर 0.5657 के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो उसके बाद हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक रिकवरी आ सकती है, और शार्प रिकवरी आएगी। फिर हो सकता है कि 2-3 दिन में फिर बाजार टूट जाए, पर बाजार में तेज़ी करना इस समय पर खतरे से खाली नहीं है। हालांकि जो सेल ऑन राइज मार्केट जो है वो हमें ज़्यादा सूटेबल लग रही है। निफ्टी बैंक ने भी देखिएगा 51,500 को होल्ड तो कर लिया, लेकिन अभी भी 3 लगातार रेड कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी कैंडल बनी थी नीचे बेस से, और जो 51,000 का बेस जो है वो निफ्टी में काफ़ी, बैंक निफ्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब देखिएगा ये जो रेंज है इस हफ्ते की, मुझे लगता है कि 52,500 और 51,000 के बीच में रहने की ज़्यादा संभावना है। 51,000 के आसपास जो है
बाज़ार में एक बेस बन सकता है, लेकिन अगर 51,000 टूटता है तो आपको नए दायरे जो है सीधा 49,800 तक के लिए खुल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 51,000 एक अहम सपोर्ट है इस हफ्ते के लिए। तो इस हफ्ते की नैरो रेंज हम 51,000 से 52,500 मान के चलते हैं, और ब्रॉडर रेंज में हम ऊपर की तरफ की रेंज नहीं दे रहे हैं, नीचे की तरफ की रेंज बन सकती है वो है 49,800। इसके बाद देखेंगे तो जो ब्रॉडर मार्केट है उसका आउटलुक देखें तो निफ्टी नेक्स्ट के अंदर भी 1.23% की गिरावट थी। अल्टीमेटली ये जो वैल्यूशंस हैं, जो स्ट्रेच वैल्यूशंस हैं, उसका जो असर हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो सेलिंग है ये अभी शायद इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगी। अभी कोई रिलीफ की उम्मीद अभी हमें ना तो एफएनओ के डेटा से मिल रही है और ना ही एफआईज के जो कैश मार्केट के डेटा है वहाँ से। कैश मार्केट में भी 3,400 करोड़ का माल बेचा और 1,748 करोड़ का जो है एफआईज ने के सामने डीआईज ने खरीदा। तो कहीं पर भी सस्टेनेबिलिटी अभी भी जो है खतरे से खाली नहीं है। तो बाज़ार के अंदर ये जो इस तरीके की जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये जो करेक्शन है, ये 3 साल के बाद इस तरीके की आई है। तो हो सकता है कि अभी आपकी इसकी सीवियरिटी शायद शेष है और अभी 3-4-5% हम इंडेक्स लेवल के ऊपर भी करेक्शन दिखा सकते हैं। और जहाँ तक हम स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो हो सकता है कि वो गिरावट 10-20% तक भी बड़े आराम से जा सकती है। बट इंडेक्स के मामले में, निफ्टी के मामले में हम मानते हैं कि 4 से 5% और हो सकती है, उसके ज़्यादा जाने की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है हमें। और क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर वैल्यूशन देखें तो रीजनेबली स्मॉल कैप और मिड कैप से जो है थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की वैल्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच है, तो वहाँ पर आपको और सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। और एफआईज ने देखिएगा स्टॉक फीचर्स में भी 8,000 करोड़ की जो है सेलिंग कर रखी है। हालांकि 5 नवंबर को इन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग की थी जब ऑपरेटर ड्रिवन जो है एक पुल बैक आया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से एफआईज ने कहा चलो भाई ऊपर आ गया, अब दोबारा से ठोकते हैं बाजार को। अब बात करते हैं कि जो शेयर्स कमज़ोर थे, ट्रेंड देखिएगा अभी भी मुझे लगता है कि ट्रेंड में मैं पहले भी बात की थी कि ये जो शेयर है इसके अंदर एक सबसे खास बात ये है कि ये अभी भी ओवर प्राइस है। देखिए टाटा ग्रुप का है, चर्चा कुछ भी हो सकती है लेकिन वैल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है अभी भी। अगर ये शेयर्स यहाँ से 25 से 30% भी करेक्ट कर जाए तो मुझे उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं लगता है। मेरा कोई भी स्टेक या कोई होल्डिंग नहीं है इसमें। कोल इंडिया, एशियन पेंट और टाटा स्टील जैसे शेयर्स भी कमज़ोर थे। इसके बाद अगर हम देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसे शेयर्स तेज़ी में चल रहे थे। निफ्टी 50 के अगर हम वीकली कैंडल की बात करें तो यहाँ पर एक ही बात समझ में आ रही है कि एक सपोर्ट के आसपास जो है वीकली लेवल पर बंद हुआ है जो 24,150 है। 24,150 टूटने के बाद हमें जो थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है वो 23,800 के आसपास मिलती है। और अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न को देखें तो फिर सीधा जो रास्ता बनता है वो 23,100 के आसपास बनता है। और ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है जिसको मैं मानता हूँ कि शायद बाजार इसको होल्ड करेगा और यहाँ से एक बाउंस हम एंटिसिपेट कर सकते हैं 23,100 के आसपास। 23,800 ऐसा लग रहा है कि इस मंथली एक्सपायरी से पहले शायद टूट जाए। तो मंथली एक्सपायरी में जैसे हम जाएंगे तो या तो यहाँ से पुल बैक आए, 23,800 से पुल बैक की उम्मीद है। ये मेक और ब्रेक लेवल है 23,800। तो इस हफ्ते के लिए मुझे लोअर लेवल पर 23,800। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 25,500 के दायरे हैं, उनके बीच में हमें लगता है कि बाजार रहेगा। किसी भी साइड अगर बाजार जाएगा तो 25,500 पे शॉर्ट वाले ट्रैप हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से पुल बैक आ सकता है। 23,800 के नीचे अगर बाजार जाएगा तो बहुत शार्प सेलिंग, एक पैनिक सेलिंग हम देख सकते हैं, इस बात की भी संभावना बनती है। निफ्टी बैंक के अंदर एक सीधा 51,000 की पहले मेजर सपोर्ट है। 51,000 टूटा तो 49,800 तक के दायरे खुल सकते हैं और 49,800 शायद होल्ड कर जाए। मंथली एक्सपायरी में हो सकता है कि ब्रीच कर जाए। उसके बाद जो बहुत ही मजबूत से मजबूत लेवल है जो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 1-2 महीनों में भी टूटेंगे, वो है 48,300। तो हालांकि मैं उसको अभी एंटिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि अभी बाजार में यहाँ पर भी 51,000 पर भी एक अच्छा बेस है और बैंकिंग की वैल्यूशंस को बहुत महंगी नहीं है। 50,000 के आसपास 49,800 पे एक अच्छा बेस है। तो मैं मान के चलता हूँ कि लोअर लेवल पर अगर हम बात करें तो इस हफ्ते के लिए 51,000 बेस है, वहाँ से बाउंस हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। 51,000 ब्रीच हो गया तो 50,400, 50,300 तक के दायरे भी आपको इस हफ्ते के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ कोई भी तेजी होगी तो वो तभी हो पाएगी जब 52,500 के ऊपर बाजार जाएंगे। जब तक 52,501 इस हफ्ते की हमारे लिए ऊपरी रेंज है तब तक उनको नहीं तोड़ते, बाजार जो है इन्हीं दायरों में रह सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।